एल्गरनॉन एंड देन जैक, ठीक है। और इनका जो सर्वेंट था वो कौन था? लेन, ठीक है। लेन इनका सर्वेंट था। ये टोटल थी जनरल मॉनक्रीफ या मॉनक्रीफ फैमिली। उसके बाद ब्रेकनल फैमिली थी। ब्रेकनल फैमिली में कौन कौन था? ठीक है, उसके अंदर लेडी मिस्टर ब्रेकनल, ठीक है, फिर लेडी ब्रेकनल, उसके बाद ग्वेंडोलन, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली थी वो मिस्टर थॉमस की थी, जो कि सिसिली का दादा था, ठीक है। तो थॉमस की फैमिली में जो है, हम सिसिली के मिस्टर थॉमस जो है उसने किसका ग्रैंडफादर था? और सिसिली, ठीक है। तो ये ग्रैंडफादर था सिसिली का। तो इस थॉमस फैमिली में कौन कौन था? सिसिली थी। और जो जैक अब इस फैमिली में क्या कर रहा था? वो एडॉप्टेड था जैक यहाँ पे, ठीक है। जैक को अडॉप्ट किया गया था। किसने अडॉप्ट किया था? मिस्टर थॉमस ने उसको अडॉप्ट किया था। और ये इसके अलावा क्या था? सिसिली का वार्ड था, ठीक है। ही वॉज द वार्ड ऑफ सिसिली। यानी कि सिसिली को 18 साल की उम्र तक इसने पालना था और इनकी जायदाद की तमाम हिफाजत इसने करनी थी। उसके बाद इनकी जो है एक सर्वेंट भी थी। सर्वेंट का क्या नाम था? मिस प्रिज्म, ठीक है। इसी घर के अंदर जो थी मिस प्रिज्म, ठीक है, जो कि सिसिली की गवर्नेंस थी। ही वॉज गवर्नेंस ऑफ सिसिली, ठीक है। इनफैक्ट शी वॉज ऑल्सो गवर्नेंस, जो कि बाद में जाके पता चलेगा कि यही वो मिस प्रिज्म थी जो कि गवर्नेंस थी किसकी? मिसेस मॉनक्रीफ के घर में भी वो जो है गवर्नेंस थी, जो कि जैक को, जिसका असल नाम क्या होता है उस दौर में जो है अर्नेस्ट होता है। एक्चुअली जैक को वो बैग में डाल के कहीं किताबों की जगह वो बैग में जैक को डाल देती है, और प्रैम के अंदर जो है स्ट्रॉलर जो होता है उसके अंदर कहीं वो किताबों को डाल देती है, और वो बैग जो है बच्चे वाला वो छोड़ आती है कहीं पे। और जो कि बाद में ये गुम हुआ हुआ बच्चा मिस्टर थॉमस को मिलता है और मिस्टर थॉमस उसको पालते हैं। सिसिली उनकी पोती होती है, ग्रैंड डॉटर होती है, जिसको कि जैक जो है वो इसका वार्ड भी होता है। और उसके बाद जो मिस प्रिज्म होती हैं वो सिसिली की गवर्नेंस होती है। सर्वेंट्स में हम देख लेते हैं कौन कौन है। सर्वेंट्स के अंदर मिस प्रिज्म है, ठीक है। और उसके बाद जो है लेन, ठीक है। लेन जो है एक सर्वेंट लेन था और एक जो है वो मिस प्रिज्म थी। मिस प्रिज्म जो है ये दोनों घरों में, कौन कौन से घर में? मिस्टर थॉमस के घर में भी गवर्नेंस है जब ड्रामा स्टार्ट होता है, लेकिन इन द पास्ट शी वाज द गवर्नेंस ऑफ मॉनक्रीफ हाउस, ठीक है। मॉनक्रीफ हाउस में वो गवर्नेंस रह चुकी थी। और उसके बाद जो है इन द पास्ट मतलब ये वही थी, और सिसिली उनकी ग्रैंड डॉटर। एंड दिस इज द होल कि किस तरीके से हम जब कैरेक्टर्स बेटा ज्यादा हों तो इस तरीके से फैमिलीज बना लिया करें और फिर आप उसको समझ लिया करें। अभी मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ, ये देखिए मैंने कैरेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन किया। ये इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें मैंने 4 जो है वो बना लिए। वैसे मेन जो फैमिलीज थी वो 3 थी, ठीक है। नंबर 1 मॉनक्रीफ फैमिली, जिसमें मिस्टर मॉनक्रीफ, मिसेस मॉनक्रीफ, एल्गरनॉन, जैक और उनका सर्वेंट लेन था। दूसरी जो फैमिली थी वो मिस्टर ब्रेकनल की फैमिली थी। ब्रेकनल जो है वो तो दिखा, मिस्टर ब्रेकनल तो यहाँ पे दिखाया नहीं गए, लेकिन हमने लेडी ब्रेकनल को देखा जो कि मदर थी ग्वेंडोलन फेयरफैक्स की, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स। और तीसरी जो फैमिली थी वो मिस्टर थॉमस की थी, उनकी एक पोती थी सिसिली, और मिस्टर थॉमस ने अडॉप्ट किया था जैक को। और सिसिली जो है वो जैक जो है वार्ड ऑफ सिसिली था, और मिस प्रिज्म जो है वो एट द टाइम जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो वो गवर्नेंस होती है सिसिली की। यानी कि सिसिली का ख्याल रखना ये सारा काम किसका होता है? मिस प्रिज्म का। और सर्वेंट्स में हमने 2 ही सर्वेंट्स देखे, मिस प्रिज्म और लेन। अच्छा, यहाँ पे देखिए नाउ व्हाट इज द स्टोरी हियर। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो ग्वेंडोलन फेयरफैक्स और जो है कौन कौन आपस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और किस किस की शादी होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जैक और ग्वेंडोलन,
ठीक है, जैक किसके पीछे आता है, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स के पीछे आता है, इसको वो प्रपोज करता है। ठीक है, इसको वो क्या करता है, प्रपोज करता है। ठीक है, इसकी वजह से वो अपना नाम रखता है अर्नेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्वेंडोलन एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है। तो ये शहर क्यों आता है, ये गांव की लाइफ से तंग आ जाता है, हर्टफोर्ड शायर की लाइफ से तंग आ जाता है, इस वजह से वो शहर जाता है और उसको लगता है ये कोई बहुत अम्यूजिंग थिंग है कि वो एक सिटी को विजिट कर रहा है। मोर ओवर यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एल्गरनॉन है, ठीक है, एल्गी, ये किस में इंटरेस्टेड होता है, ये भी अपनी जिंदगी से तंग आके वो कहता है चलो मैं भी गाँव जाता हूँ, और वो इस सिसिली में इंटरेस्टेड हो जाता है, और ये भी अपना नाम क्या रखता है, अर्नेस्ट रखता है। मिस प्रिज्म जो है, यहाँ पे इनके दो रोल्स हैं। मिस प्रिज्म जो है इस फैमिली में भी, और मिस प्रिज्म इस फैमिली में भी इन द पास्ट शी वाज द सर्वेंट ऑफ दिस होम। ठीक है, ये मिस प्रिज्म थी जो कि जिनकी वजह से जैक जो है वो गुम होता है, ये वाला जो जैक। ठीक है, और एंड में हमें जाके ये पता चलता है कि जैक ही का असल नाम अर्नेस्ट है। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में जैक का असल नाम अर्नेस्ट है, और ये वो बच्चा था जो मिस प्रिज्म की वजह से गुम हो गया था। और पूरी कहानी में हम देखते हैं मिस्टर मॉनक्रीफ और मिसेस मॉनक्रीफ की डेथ हो गई है। ऑल्गर नॉन जो है इसको लेडी ब्रेकनल ने पाला है, यानी कि उसकी खाला ने पाला है। ठीक है, ऑल्गर नॉन को लेडी ब्रेकनल ने पाला है। लेडी ब्रेकनल एक डोमिनेटेड खातून है। जब वो पहले तो मान जाती है जब जैक और ग्वेंडोलन को जो है प्रपोज करता है, लेकिन बाद में जब लेडी ब्रेकनल को ये पता चलता है कि जैक की अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, उसका ये नहीं पता कि ये किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, तो फाइनली वो इस प्रपोजल से रिजेक्ट कर देती है और वो ग्वेंडोलन को मना कर देती है कि वो जैक से शादी नहीं करेगी। मोर ओवर लेडी ब्रेकनल का जो यहाँ पे रोल दिखाया गया वो एक ऐसी डोमिनेटेड लेडी का है कि जिसको अपने बेटे या भांजे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि 18 साल की हो और अच्छे खासे पैसे वाली भी हो। अल्गरनॉन जब सिसिली में इंटरेस्टेड होता है, वो कहता है कि मैं सिसिली से शादी करना चाहता हूँ। लेडी ब्रेकनल की बेटी ग्वेंडोलन जो है, जब उसकी माँ रिजेक्ट कर देती है कि तुम जैक से शादी नहीं कर सकती, तो जैक वापस चला जाता है अपने गांव में। ग्वेंडोलन भाग के जैक के पीछे जाती है और वहां पे जाके, और लेडी ब्रेकनल भी ग्वेंडोलन के पीछे जाती है। वहां जाके लेडी ब्रेकनल देखती है कि एल्गरनॉन जो है वो इंटरेस्टेड है सिसिली में और वो उससे शादी करना चाहता है। और लेडी ब्रेकनल एट फर्स्ट जो है रिजेक्ट कर देती है इस प्रपोजल से, लेकिन बाद में वो इस प्रपोजल को इस बेस पे एक्सेप्ट करती है कि सिसिली एक 18 साल की लड़की है जिसके दादा की सारी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो जानी है। तो जब वो ये देखती है कि सिसिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक अमीर जाति है, तो फाइनली उसकी जो है रिचनेस देख के, उसकी वेल्थ देख के, जो है उसका स्टेटस देख के लेडी ब्रेकनल कहती है ठीक है अब ऑल्गर नॉन सिसिली से शादी कर सकता है। तो जब ऑल्गर नॉन ये सब डिसाइड होता तो जैक फिर बीच में टांग अड़ा देता है। वो कहता है कि भाई ये शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मेरी शादी जो है ग्वेंडोलन से नहीं होगी। ठीक है, लेकिन लेडी ब्रेकनल किसी सूरत भी तैयार नहीं है कि जैक की और ग्वेंडोलन की आपस में शादी हो। मीनवाइल मिस प्रिज्म जो है वहां पे अपीयर होती हैं। लेडी ब्रेकनल मिस प्रिज्म को पहचान जाती है कि ये वही मिस प्रिज्म थी जो उनकी बहन मिसेस मॉनक्रीफ के घर में काम किया करती थी, और मिसेस मॉनक्रीफ का जो एक बेटा वो जो है उसको उसने स्टील किया था, उसने उसको चोरी कर लिया था और वो लेके फरार हो गई थी। मिस प्रिज्म यहाँ पे डिस्क्लोज करती है कि वो बच्चा उसने चोरी नहीं किया था, बल्कि वो किसी स्टेशन पे उसको बैग में डाल के भूल गई थी। और बाद में वो जो बच्चा होता है वो किस तरीके से पता चलता है जब जैक जो है वो बैग लेके आता है जिसके अंदर मिस्टर थॉमस जो है वो उनको वो बच्चा मिला था, यानी कि वो बच्चा जैक ही था। और फाइनली पता चलता है कि वो अर्नेस्ट है, और वो किसका भाई है, वो ऑल्गर नॉन का भाई है। और इस तरीके से एंड पे जाके जैक की और सिसिली की शादी हो जाती है, और ग्वेंडोलन फेयरफैक्स और जैक की शादी हो जाती है। अब इस पूरी कहानी के अंदर जो है मैनर्स
विक्टोरियन मोरल्स एंड मैनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा सटायर हुआ है कि लोग जो है स्टेटस से कहीं ज्यादा किसके भी सॉरी इंसान की मोरालिटी और उसके अंदर के इंसान से कहीं ज्यादा उसके आउटर अपीयरेंस के ऊपर लोग ज्यादा जो है वो गौर करते हैं और इसी बेस पे शादियां होती हैं। लड़कियां जो थी उनको कोई ऐसा हस्बैंड चाहिए था जो कि उनके ख्वाबों का शहजादा हो और वो अर्नेस्ट हो, यानी कि एक ऐसा नाम जो नॉवेल्स में उन दिनों बड़ा मशहूर था, तो वो कहती थी कि हम उस लड़के से शादी करेंगे जिसका नाम अर्नेस्ट हो। लेडी ब्रेकवेल जो है वो जो है एक ऐसी खातून थी जो कि स्टेटस को ज्यादा अहमियत देती थी, इस वजह से उन्होंने चाहे वो उनका भांजा था या उनकी बेटी थी, उन्होंने स्टेटस को और वेल्थ को ज्यादा ऑनर किया एज कम्पेयर टू के वो ये देखती कि इंसान कैसा है। तीसरी चीज जो लड़के थे जो दोनों हीरोज थे उनके अंदर देखा हमने कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं और फाइनली वो डैंडी किस्म के लड़के थे, दोनों ही डैंडी थे। और डैंडी एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो a man who pays excessive attention to his appearance, जो कि अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा यानी कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो अपना गेटअप जो है वो करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे इस ड्रामा के अंदर देखी और ये बेटा इसकी कैरेक्टर लिस्ट थी जो कि आपको शो करनी थी। दैट इज द वे किस तरीके से कैरेक्टर्स को समझा जाता है। ये अपनी बेटा बुक के ऊपर आप ये कैरेक्टर लिस्ट बना लीजिए और इसका एक जो है ना वो स्नैपशॉट भी ले लें। स्नैपशॉट लेके क्लास के अंदर बेटा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने यहाँ पे देख ली, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ले लें, अब क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा जी, ये हो गया बेटा हमारा। अब चलते हैं हम समरी की तरफ। ओपन कीजिएगा अपने करंट नोट्स और समरी को।